हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट से रिलेटेड। सीटेट की कट ऑफ कितनी क्या क्या रहने वाली है, किस कैटेगरी की कितने मार्क्स आपके आने चाहिए कि आपका सीटेट क्लियर हो जाए या फिर सीटेट आप लोग पास आउट हो जाएं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बातें अपन इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो देखने की बजाय वीडियो में जो भी बोला जा रहा है उस पर उसको सुनने की कोशिश ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि मैं लिखकर आप लोगों को कुछ भी ऐसा बताने वाला नहीं हूँ। ओनली आपको बोलकर ही सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सीटेट के जो मार्क्स होते हैं वो टोटल मार्क्स होते हैं 150। ठीक है, यानी कि 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है सीटेट। ठीक है, अब उसमें देखो, जनरल कैटेगरी हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी के अलग अलग कट ऑफ रहती है। वो मैं आपको बताता हूँ कितने मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी की अगर अपन बात करते हैं तो 150 में से कम आपके मार्क्स आने चाहिए 90 से ऊपर मार्क्स आपके अगर हैं सीटेट के एग्ज़ाम में जो आप देकर आए हैं 150 में से, यानी कि 150 में से अगर 90 प्लस मार्क्स आपके हैं या 90 नंबर भी हैं पिक्स सम पिक्स, तो भी आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी का फंडा ये है कि 150 यानी कि 150 में से ओबीसी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है जो सीटेट का पेपर देकर आए हैं उनके मार्क्स कम से कम 82 प्लस होने चाहिए, मतलब 82 नंबर्स के ऊपर या 82 नंबर पिक्सम पिक्स होना चाहिए। इससे अगर एक नंबर भी कम है या पॉइंट भी कम है तो आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा। ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में 150 यानी कि 150 में से कम आपके मार्क्स होने चाहिए 82 या फिर 82 प्लस, मतलब 82 नंबर या 82 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आपका सीटेट क्वालिफाई है, अदरवाइज़ नहीं है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी का भी सेम ओबीसी, एससी और एसटी का सेम प्रोसेस है, यानी कि 82 नंबर आपके 150 में से होने चाहिए या 82 प्लस होने चाहिए, ये तो फिक्स है। अब बात करते हैं राजस्थान में अगर केंद्रीय वैकेंसी, जैसे कि केंद्रीय मतलब सेंट्रल की तरफ से अगर कोई टीचर बनने के लिए अगर कोई वैकेंसी आती है, जैसे कि केवीएस हो गया, है ना, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये केवीएस जो है केंद्रीय विद्यालय, या फिर टीजीटी, पीजीटी, बहुत सारी जो भी वैकेंसी सेंट्रल के थ्रू होती है, उनमें अगर आपको अप्लाई करना है टीचर बनने के लिए तो आपका सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, बहुत ही ज़रूरी है। अब राजस्थान में अगर बात करते हैं तो आप अगर जो मैंने अभी कैटेगरी वाइज बताया है वो फंडा आपके अप्लाई होता है राजस्थान के अंतर्गत। अब अगर आप बाहर से करते हैं, जैसे बिहार में वैकेंसी आ गई, आप राजस्थान के मूल निवासी हैं और अगर आप बिहार से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो आपके जो जैसे आपने बिहार से अप्लाई किया, अब बिहार में आपके 82 प्लस मार्क्स हैं तो आप वैलिड नहीं हो, ये ध्यान रखना है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे ही आप बिहार में अप्लाई करेंगे तो बिहार के लोगों के लिए तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि जनरल वालों के 82 प्लस मार्क्स होने चाहिए, और एससी एसटी जो लोअर एससी एसटी जो भी शेड्यूल कास्ट वगैरह है या पिछड़ा जो भी मतलब अलग अलग कैटेगरी है उनके 75 प्लस मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। ऐसा कुछ सिस्टम है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग फंडा है। पर अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और बिहार जा रहे हो तो कम से कम आपके कोई सी भी कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो 90 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए सीटेट एग्ज़ाम में, जब जाके आप बिहार का फॉर्म भर सकते हो, बिहार में टीचर बन सकते हो। कोई से भी स्टेट की बात कर लो, सबका अलग अलग फंडा है। जैसे अभी राजस्थान वालों के लिए ये जो क्राइटेरिया बना हुआ है कि 150 में से 90 मार्क्स जनरल वालों के होने चाहिए या इससे ऊपर होने चाहिए, 82 मार्क्स ओबीसी, एससी, एसटी के होने चाहिए, वैसे ही सेम अदर स्टेट के लिए भी वहाँ के जो लोग हैं मूल निवासी जो वहाँ के हैं उनों के लिए सेम क्राइटेरिया फॉलो होगा। बाकी जो अदर से इधर उधर आ रहे हैं तो उनके लिए वही 90 प्लस या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए सीटेट एग्ज़ाम में, जब जाके ही वो यहाँ पर टीचर बनने के लिए एलिजिबल है सेंट्रल के थ्रू।
ठीक है ना। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत कॉमन सी बातें थी कट ऑफ से रिलेटेड, और कट ऑफ आपका फंडा फिक्स कर रखा है कि यही कट ऑफ रहती है। बाकी बिहार में आप लोगों को कम देखने को मिलेगी, वहाँ के निवासी हैं तो, और अगर इधर उधर हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, इधर से करते हैं तो दिक्कत होगी। फिर वहाँ पर सुपर टेट वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उनको भी तैयार कर सकते हो। यूपी में यूपी टेट जो भी होती है ना, सारी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उन चीज़ों को आप लोग कर सकते हो। सेंट्रल में अगर आपको एग्ज़ाम देना है यानी कि टीचर बनना है तो आपको ये कट ऑफ तो कम से कम आपकी होनी ही चाहिए, ये फंडा होता है। और बहुत सारी वैकेंसी आपकी सेंट्रल लेवल पर हर बार आती है, हर साल आती है, मतलब प्राइमरी लेवल पर आती है, सेकेंडरी लेवल पर आती है। और अभी तो अभी नया नोटिफिकेशन आया था थोड़े टाइम पहले, तो उसमें तो अलग अलग कैटेगरी जैसे कि 8वीं 9वीं 10वीं को अलग से, 11वीं 12वीं का अलग से, है ना। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो आप लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो यूट्यूब पे आप लोग सर्च मार सकते हैं। बहुत सारे टीचर, अच्छे अच्छे टीचर हैं, सब अपने अपनी नॉलेज और सारी डाटा एकत्रित करके आप लोगों को सही सही जानकारी ही देने की कोशिश करते हैं। स्पेशल तौर पर जो पढ़ाई से संबंधित है वो तो बिल्कुल सच ही बोलते हैं, कोई सा भी टीचर ले लो, है ना। बाकी और अदरवाइज जैसे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो वीडियो तो फेंक भी बना सकते हैं, पर टीचर ऐसा नहीं करेगा। अगर रियल में कोई भी टीचर है या कोई मोटिवेशन या फिर कोई मेंटर टाइप में है ना, मेंटर जो है वो बिल्कुल सही गाइडेंस ही आपको करेगा, गलत नहीं करेगा। तो आप लोग उसकी वीडियो तो मेरे पास तो नहीं है, आप जिस भी सर्च मारोगे जैसे ही यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, वैकेंसीज मिल जाएगी, KVS में कब वैकेंसी क्या आ रही है। बहुत सारे चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे चैनल भी हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद एकत्रित कीजिएगा। कट ऑफ से रिलेटेड जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। दिल्ली की अलग कट ऑफ रहती है, ये भी देख लो, दिल्ली का अलग माहौल है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग फंडा है, तो इस टाइप से आप लोग देख लेना। और सीधे तौर पर अगर बात करें तो OBC SC ST की 82 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपकी सीटेट क्वालिफाई है, और जनरल की बात करें तो 90 से ऊपर है तो वो सीटेट आपकी क्वालिफाई है। गर्ल्स बॉयज़ लगभग सेम से ही मार्क्स हैं, गर्ल्स और बॉयज़ में यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी सब फंडा ठीक ठाक है। और जल्द ही आप लोगों की जो आंसर की है, फाइनल आंसर की, वो मैंने एक डेट बताई थी, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर से आप लोग देख लेना कब क्या क्या आने वाला है। डेटे वेटे सब बता दी मैंने, एग्ज़ाम्स की डेट वेट सब जो भी था, आंसर की वगैरह, तो वो एक बार आप लोग देख लेना। फाइनल आंसर की कब आ रही है, ऑब्जेक्शन कब कर सकते हो आप उस पर, वो सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो लंबा हो गया हो तो उसके लिए समझ आता हूँ। बाकी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।